वेलकम टू द क्लास। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सेशन आप लोगों के लिए। एक बात सुनिए, आज का जो ये टेंस हम लोग करने जा रहे हैं ना, इससे आप तुरंत अगर आप चाहें तो आज से आप अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम जब भी ज्यादातर दिन भर में बात करते हैं तो इसी की मदद से करते हैं। सवाल यही होता है ना, क्या कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपकी आधी परेशानी अंग्रेजी की अब भी खत्म हो सकती है, प्रोवाइडेड, है ना, आधी परेशानी खत्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, ध्यान के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बता दें कि जब भी आपने ये वर्ड सुने हैं, रहा हूं, रही हूं, एटसेट्रा, रहे हैं, ठीक है, तो इन वर्ड्स को जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी में आपको यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर रहा है, ठीक है। ये वाले वर्ड्स जब भी आप यूज करते हैं, रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, ये वाले जब भी तुम हिंदी में जहां भी यूज करते हो ना, आज से उसको रिप्लेस करके अंग्रेजी यहां पर लगा देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रूल्स के देखिए, इसके अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। जहां कहीं भी लड़कियां ऑफ कोर्स जॉब कर सकती हैं, ये वाली, दिस इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट। कोई इसमें आपको सेफ्टी के लिए नहीं डरना है। अच्छी कंपनी है, बड़ी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर वो नहीं चल रहा है, कालाबाजारी नहीं हो रही है कोई। यहाँ कालाबाजारी क्या मतलब होता है? स्कैम नहीं चल रहा है बेसिकली। दिस इज एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अच्छी सैलरी है, अच्छा इंसेंटिव है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता है, ये आपका पहला कदम हो सकता है। तो इस एनरोलमेंट लिंक पर क्लिक करिएगा और फटाक से एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे हम बोलते हैं, अब मैं घर जा रहा हूं, बोलते हो ना सब लोग, अच्छा बहुत हो गया घूमना टहलना, अब मैं घर जा रहा हूं। वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं बोलते हो, बारिश तो बोलते हो, बारिश नहीं हो रही है मम्मी। अच्छा, तो इन सब चीजों को ट्रांसलेट कैसे करना है, उसके लिए फटाक से ये लिख लो अपनी अपनी नोटबुक में। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का आईएनजी वाला रूप, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे तुमने ये सेंटेंस देखा, अब मैं घर जा रहा हूं, तो जो भी कोई कार्य को कर रहा होता है, जो भी करता होता है, यानी कि एक्शन को जो कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं बेटा। तो यहां पर कौन एक्शन कर रहा है? मैं, ठीक है। तो मैं को अंग्रेजी में हम लोग आई कहते हैं और ग्रामर में हम लोग इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी एक्शन को करेगा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो आपने यहां पर देख लिया ना फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर इज, एम, आर डिपेंड करता है। आई के साथ क्या लगता है? हमेशा एम लगता है, ठीक है। घर जा रहा हूं, वर्ब का कौन सा फॉर्म बताया? आईएनजी वाला फॉर्म बताया। गोइंग लगा दिया आपने यहां पर। फिर घर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं भैया? जहां पे जा रहे हो, जिसके ऊपर एक्शन कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है। जिस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। और देखो, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और ये एक वर्ड है, अब मैं घर जा रहा हूं, तो अब की अंग्रेजी होती है नाउ। नाउ आई एम गोइंग होम, ये है तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी मौजूदा समय में जो काम हो रहा है, कर रहा हूं, कर रही है, इस तरीके के जब तुम्हारे पास सेंटेंसेस होंगे तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि जो भी काम को कर रहा है वो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया है। और उसके बाद भाई आई है तो आई के साथ एम लगता है, ही, शी, इट है तो इनके साथ इज लगता है, दे है, वी है, यू है तो इनके साथ आर लग जाता है। बहुत ही जबरदस्त आंसर्स हैं यहाँ पर। एंड प्रदीप मैम, डिप्लोमा मैकेनिकल जॉब होगा? यार मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा जॉब आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि आपने मैकेनिकल कोई डिप्लोमा किया है और उसके बाद आप ये जॉब लेना चाहते हैं, आप 100% ले सकते हैं ये जॉब, ठीक है। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं,
तो जब कोई बहुत पैसा कमा रहा होता है तो लोग कहते हैं ना भाई गजब पैसा कमा रहा है वो। तो यहाँ पर हमारा काम कौन कर रहा है, एक्शन करने वाला कौन है, एक्शन करने वाला है कार इंश्योरेंस कंपनियां। तो भाई जो एक्शन करता है, क्रिया को करता है, उसको तुम क्या कहते हो, सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, कार इंश्योरेंस कंपनियां हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हो कंपनीज। सो कार इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमा रही हैं। कंपनीज भाई प्लूरल हो गया ना, प्लूरल जब भी रहेगा तो तुम इसके केस में क्या लगाओगे, आर लगा दोगे, आर। बहुवचन अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर बहुवचन तुम्हारा सब्जेक्ट है तो उस केस में तुम वहां पर आर लगा देना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। एस्पिरेंट, समनानी, अनामिका, अंकिता, ब्रिलियंट आंसर्स। अंकिता प्रजापति, मैम बैंक एस्पिरेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। देखिए ये जॉब तो गारंटीड है। अगर आप इमीडिएटली सोच रहे हैं कि भाई आपको पैसे कमाना है, मतलब 15-20 हजार रुपए आराम से कमाने हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करिए। अगर आप लोग का कोई मजबूरी है कि नहीं, या कोई सपना है, पैशन है जो आप फॉलो कर रहे हैं कि सरकारी ही चाहिए, तो फिर आपका अलग है मतलब लुकआउट। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्त अगर आप 2 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे हो, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो अब इट्स हाई टाइम कि हम पहले पैसा कमाने के काबिल बने, है ना। और पैसा कमाने का सीधा मौका आपको जॉब करके मिलता है। ये प्राइवेट जॉब है, लेकिन इसमें आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जिसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और आप सीधे इसमें जुड़ रहे हैं। भाई मेहनत करने वाला कहां से कहां पहुंचता है कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी। जब कोई अथाह पैसे कमा रहा होता है, बहुत पैसे कमा रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं दे आर मिंटिंग मनी, शी इज मिंटिंग मनी। वह तो बहुत पैसे कमा रही है भाई। घर से काम नहीं होगा, काम करने के लिए आपको दिल्ली या नोएडा में रहना होगा। अगर आप दिल्ली नोएडा रहते हैं तो आप घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस जाना होगा आपको, इंटरव्यू आपका घर से होगा, ट्रेनिंग आपकी घर से होगी, ठीक है। जॉब चाहिए तो एनरोलमेंट के लिए लिंक दे दिया, उसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट कौन है बेटा, कौन एक्शन कर रहा है, कुछ लड़कियां। कुछ की अंग्रेजी सम, लड़कियों की अंग्रेजी गर्ल्स। तो सम गर्ल्स, अब फिर से ये बहुवचन है भाई, एक लड़की नहीं है, एक से ज्यादा लड़की है, तो गर्ल्स के साथ फिर क्या लगा देंगे, आर। सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। कक्षा में, क्लास में गा रही हैं। सो सम गर्ल्स आर सिंगिंग, गीत गाने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, गीत गा रही हैं। तो गा रही है, वर्ब तुम्हारा सिंग है, इसके आगे आपको ing लगा देना है। सम गर्ल्स आर सिंगिंग songs in the class. Some girls are singing songs in the class. Some girls are singing songs in the class. Brilliant answers. कृपया सारे सेंटेंसेस जो आप यहाँ बना रहे हैं उनको बोलिए भी मेरे साथ। कुछ लड़कियां घर में गाना गा रही हैं। Some girls are singing songs in the house. घर में गाना गा रही हैं, in the house. Some girls are playing in the house. कुछ लड़कियां घर में खेल रही हैं। Some girls are playing in the house. तो आप बोलते चलिए ये सेंटेंसेस, ठीक है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, वह इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन लड़ने का या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अंग्रेजी क्या होती है, इलेक्शन लड़ रहा हूं, इसकी अंग्रेजी आप कैसे। मैं का सब्जेक्ट देख लो कौन है भैया, आई है। आई के साथ हमेशा क्या होता है, एम लगता है। आई के साथ एम लगता है बेटा। चलिए, आंख भाई खुली रखा करो। अब अलग से पूछोगे क्या, बता दिया ना 4 सितंबर से सारे बैच शुरू हो रहे हैं। आई एम फाइटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन लिखा है आपने, ना 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 ना, यू आर नॉट फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब होता है हाथापाई, जिसमें आपके हाथ पैर सर लगा हो, वो आपकी फाइट हो जाती है। दोस्त आप इलेक्शन में हाथ पैर नहीं चलाते हैं, बट आप इलेक्शन में एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कहना है आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। वर्ड सीखिए, आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। आई एम कंटेस्टिंग, कॉन्टेस्टिंग मत बोलिएगा। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर क्लास प्रेसिडेंट। क्लास प्रेसिडेंट का भी चुनाव अगर तुम लड़ रहे हो, या CR बोलते थे हमारे कॉलेज में, क्लास रिप्रेजेंटेटिव में थी, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बनी, और फिर मैं प्रेसिडेंट भी थी अपने डिपार्टमेंट की। करना चाहिए ये सब, इससे बहुत आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं,
आप थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। There's a lot of exposure। आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी अपने आप को बनाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाया करिए। सो यहाँ अंग्रेजी आपने देख ली, आई एम कंटेस्टिंग बोलिएगा, आई एम कंटेस्टिंग दी इलेक्शन। इन भी नहीं लगाया है हमने यहाँ पर, आप भी इन मत लगाइए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सब लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा, ये तो तुम लोग हमेशा कहते हो, अरे बेटा शोर मत करो, इतना सब तुमको देख रहे हैं। सब लोग आपको देख रहे हैं। सब लोग आपका सब्जेक्ट है, देख रहे हैं आपका एक्शन है, आपको जो है आपका ऑब्जेक्ट है। करेक्ट? प्रियंका सोनी, इलेक्शन की स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है आपने। भाई सामने लिखी स्पेलिंग नहीं सही लिखोगे तो अब क्या बात करें फिर। ओके, बैंकर दीपू, कोशिश अच्छी है लेकिन बेहतर कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू। ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू होगा, लुकिंग यू नहीं, एट यू, लुकिंग एट यू। सब लोग आपको देख रहे हैं। ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू। बोलते हैं ना कि भाई इतना शोर मत, तमाशा मत करो यार, सब तुमको देख रहे हैं। ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू, या फिर एवरीवन इज लुकिंग एट यू, एवरीवन इज लुकिंग एट यू। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार पर कार आ रही है। अब तुम सड़क क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें तो भाई गाड़ी पे गाड़ी आती जा रही है, कैसे क्रॉस करें? तो कार पर कार आ रही है, कार पर कार, कार ऑन कार बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे यहां पर? जल्दी से बता दो एक बार तो। और एक बार इसी बात पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, फटाक से कर लीजिए। नो प्रियंका, नो, दैट्स नॉट राइट। ओके, सोसाइटी एंड कल्चर, थैंक यू। कार पर कार, इसे आप कहते हैं कार आफ्टर कार, कार आफ्टर कार। क्या मतलब इतना दिमाग है? जब बोला कि 12वीं पूरी हो गई है तो एनरोल करो, तो अगले ने पूछ लिया 11th में हूं, कर लूं। सुपर क्यूट। कार बाय बाय, अंकिता प्रजापति, रॉकिंग इट। कार आफ्टर कार इज कमिंग। देखो बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, पर तुम यहां पर आर मत बोलना। आपको क्या बोलना है बेटा? कार आफ्टर कार इज कमिंग, कार आफ्टर कार इज कमिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। गाड़ी पे गाड़ी आ रही है भैया, कैसे क्रॉस करें? कार आफ्टर कार इज कमिंग, लोग पे लोग आते जा रहे हैं, पीपल आफ्टर पीपल, सॉरी, पर्सन आफ्टर पर्सन इज कमिंग। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड जॉब। कमिंग आ रही है, कमिंग, पासिंग नहीं, कमिंग। ठीक है, चलिए अब आपको बताती हूँ। ये तो हो गया कि आप सीधी सीधी सी बातें बताएं, मैं पढ़ रहा हूं, वो आ रही है, तुम जा रहे हो, एटसेट्रा, सीधा सीधा है। लेकिन एक और तरीके से हम लोग बात करते हैं जहां पर हम ना नहीं का यूज करते हैं, कि वो नहीं जा रहे हैं, वो नहीं आ रही है, मैं नहीं खा रहा हूं, तो नहीं भी तो लगता है। जहां पर तुम ना नहीं का इस्तेमाल करते हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों में तुम ना नहीं का इस्तेमाल करते हो उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इसका फॉर्मूला भी आप देख लो, यहां पर आपको कुछ और नहीं करना है, बस एक वर्ड नॉट इसमें जोड़ देना है बीच में। कहां पर जोड़ोगे? सब्जेक्ट एज इट इज लिखोगे, इज, आर, एम, जो भी चूज करना है कोई एक लिखोगे, और फिर उसके साथ आपने नॉट लगा देना है। सो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना आप लोग सीख रहे हो। वेरी गुड जॉब। ठीक है, चलिए, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई बार होता है ना कि बच्चों को स्कूल जाने नहीं मिलता, और कई बार होता है कि अपनी मर्जी से नहीं जाते। तो आप जब बताना चाहते कि यार ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये लड़के, ये लड़के, दीज बॉयज। ये जो सामने जब कोई भी चीज तुम्हारे नजदीक होगी तो उसको आप दीज से बताएंगे, वो बहुवचन में तुम्हारे पास है। तो अब ये दो चीजें हैं और ये मेरे बिल्कुल पास है, ठीक है। दीज थिंग्स, दीज थिंग्स, ये मेरे नजदीक है ना, तो हम इनको दीज बोलेंगे। अब वो जो दूर पे दो चीजें रखी हैं, जो हमसे दूर है, तो हम उनको क्या कहेंगे? दोज कहेंगे बेटा। वेरी गुड। जाने की अंग्रेजी गोइंग होती है, एमजी।
जाने की अंग्रेजी गोइंग होती है। वेरी गुड, ध्यान से। दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड। यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, यहां हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो हम फिल्म कैसे देखेंगे। यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, यहां की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले वही लगाएंगे। वो सबसे पहले भी लगा सकते हैं एक्चुअली, सबसे बाद में भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर, हियर वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म, हियर वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म, यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर, हम फिल्म यहां नहीं देख रहे हैं। तो दोनों तरीके से सही है। हियर पहले लगाओगे तो भी सही है, बाद में लगाओगे तो भी सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी दिख रही है अभी तक हमको। गुड जॉब। वंदना, अंकिता, प्रीति, गुड गुड, वेरी गुड। आशी, हाँ नाइस समनानी। सो यहाँ पर बेटा आप क्या बोलोगे, वी आर नॉट वॉचिंग। देखो कोई भी सीइंग मत बोलना, टीवी देखने को, मूवी देखने को, वीडियो देखने को आप वॉचिंग बोलोगे, सीइंग मत कहना, ठीक है। सीइंग जब कहते हैं उसका मतलब हो जाता है डेटिंग या फिर मीटिंग, दोनों ही चीजें यहाँ पर काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है। तो जब हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लिया आपने, एरोप्लेन, एरोप्लेन बोलते हो आप लोग, तो सीधी सी बात हो गई, द एरोप्लेन सब्जेक्ट है, एक वचन में है तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। नहीं उड़ रहा है, नॉट फ्लाइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, इन द एयर। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, वो नीचे पड़ा हुआ है ना, तो द एरोप्लेन, एरोप्लेन is not flying in the air, right? Very good job, very well done. ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट आपका सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन आपने मुझे बताना है एज योर होमवर्क कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ प्लीज आज से ही आप घर पर इस तरीके के छोटे छोटे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मदद से थोड़ा सा बोलना शुरू करिए। सिर्फ अगर नोटबुक में लिख के छोड़ दिया तो अपना नुकसान किया है, अगर बोलेंगे नहीं तो अंग्रेजी आएगी नहीं। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू स्टार्ट स्पीकिंग। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर आपने मुझे एज योर होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताना होगा।